इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी, अंसार अब्बासी को तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम तलबी के बावजूद पेश न हुए। बेटे ने बताया वालिद रात इस्लामाबाद पहुंचे, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत ने मीर शकील से मुकालमे में कहा, आपकी खबर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ। मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो ये कार्रवाई शुरू ना करता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत का एतमाद तोड़ने के लिए स्कैंडल बनाना शुरू कर दिए गए। हमारा एहतसाब करें मगर अदालती निज़ाम में मदाखलत ना करें। फरीकैन से 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया गया। केस की मजीद समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी, अंसार अब्बासी को तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम तलबी के बावजूद पेश ना हुए। बेटे ने बताया कि वालिद रात इस्लामाबाद पहुंचे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत ने मीर शकील से मुकालमे में कहा, आपकी खबर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ। मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो ये कार्रवाई शुरू ना करता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत का एतमाद तोड़ने के लिए स्कैंडल बनाना शुरू कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस पर समाअत। राना शमीम, मीर शकील, आमिर गौरी, अंसार अब्बासी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई शुरू। तमाम फरीकैन को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पेश ना हुए। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान अदालत के रूबरू पेश। मीर शकील, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी भी हाजिर हो गए। राना शमीम के बेटे ने बताया, वालिद रात इस्लामाबाद पहुंचे, उनकी तबीयत ठीक नहीं। दौरान समाअत अदालत ने मीर शकील रहमान को रोस्टरम पर बुलाया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आपकी खबर इस अदालत से मुतालिक है। खबर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ। मुझे अपने जजेस पर एतमाद ना होता तो ये कार्रवाई शुरू ना करते। अदालत ने इस्तफसार किया, कोई हल्फ कहीं भी देगा, आप फ्रंट पेज पर छाप देंगे। इस कमरा अदालत में कोई मेरे जजेस पर उंगली उठा सकता है? आपको लगता है हमारे जजेस किसी से हिदायत लेंगे? अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब 3 साल बाद केस मुकर्रर हुआ तो पुरअसरार बयान हल्फिया गया। अदालत का एतमाद तोड़ने के लिए स्कैंडल बनाना शुरू कर दिए। हमारा एहतसाब करें मगर अदालती निज़ाम में मुदाखलत ना करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जिस बेंच ने सज़ा मअतल की वो किसके कहने पे बना, ये बताएं। उस बेंच की मैं सरबराही कर रहा था। हमने रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की। सबको चैलेंज है, आप एक छोटा सा सबूत ले आएं कि मेरी अदालत ने कहीं से कोई ऑर्डर लिया हो। अदालत ने अंसार अब्बासी से मुकालमा किया। और आज की समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज बताएगा, अदालत की जानिब से क्या इस्तफसार किया गया और फरीकैन की जानिब से क्या जवाब दिए गए? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब समाअत का आगाज किया तो समाअत के आगाज पर ही मीर शकील रहमान को रोस्टरम पर आने की हिदायत की और कहा कि मीर शकील रहमान रोस्टरम पर आ जाएं। और उन्होंने अदालत ने कहा कि मीर साहब, आप सबसे पहले बताएं कि आपने ये आपके अखबार ने ये फ्रंट पेज पे खबर छापी है, तो आप इस पे क्या कहते हैं? तो जिस पे उन्होंने कहा कि मेरी जो ऐनक है वो कहीं पर है, मेरे पास है नहीं। तो जिस पर अंसार अब्बासी ने कहा कि खबर मेरी है, आप मुझसे इस्तफसार करें। और उन्होंने कहा कि जो खबर रिपोर्टर मैं हूं और मैंने ही खबर दी है, तो अदालत ने अगर कोई कार्रवाई करनी है तो वो मेरे खिलाफ करे। लेकिन अदालत ने कहा कि आप लोगों ने अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। 3 साल राना शमीम खामोश रहे, वो इतने बड़े ओहदे पर बैठे रहे और इस दौरान वो खामोश रहे। लेकिन अब जब केस 3 साल बाद मुकर्रर हुआ है तो आप एक पूरे इसरार किस्म का बयान हल्फी ले आए हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि आप तो बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट हैं और आपने इन्वेस्टिगेशन की थी कि जिस दिन की ये बात हो रही है 17 जुलाई की, उस वक्त जस्टिस है खुद, दोनों हम लीव पर थे और इस मुल्क में भी मौजूद नहीं थे, बल्कि दोनों बैरून मुल्क मौजूद थे। तो लेकिन आपने रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछना तक गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उसके बाद जब हमने इस सजा को मुअत्तल किया तो रोजाना की बुनियाद पे समाअत की और उसके बाद आपको लगता है कि हमें किसी ने ऑर्डर दिया था सजा मुअत्तल करने के लिए। तो जिसपे अंसार अब्बासी ने कहा कि मेरी खबर जो है वो उसमें बदनीयती शामिल नहीं है, बल्कि हम इस मामले को चाहते हैं कि हमने ये खबर दी है, इस पे अदलिया इन्वेस्टिगेशन करवाए, इसकी मामले की पूरे की तहकीकात करवाई जाए, छानबीन करवाई जाए। जिसपे अदालत ने कहा कि आपने पूरी अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, लोगों का अदलिया के ऊपर से एतमाद खत्म करने की कोशिश की गई है। हमने
हमें ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। और अगर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कुछ छोटा सा भी कोई एविडेंस है कि हमने किसी ने आके हमें ऑर्डर दिया है, तो हम ये अदालत साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए हेजिटेट फील नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने जजेस के ऊपर, इस अदालत के तमाम मौजूद जजेस के ऊपर भरपूर एतमाद है, और आप कोई चैलेंज करे, इस कमरा अदालत में खड़ा हुआ कोई शख्स इस बात को चैलेंज कर दे कि कोई शख्स हमारे चैम्बर में आके हमें मिला या हमारे घरों में आके हमसे मिला या हमने किसी से ऑर्डर लिए, तो हम फौरी इस पे कार्रवाई करेंगे। आप हमारा एहतसाब करें, लेकिन अदलिया जो है उसमें और हमारे निज़ाम इस इंसाफ में मुदाखलत ना करें, क्योंकि आप इस तरह पूरे लोगों का एतमाद खत्म हो सकता है। फयाज, बहुत शुक्रिया आज की समाअत के हवाले से आपने तफसीलन आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।